So today, guys, we are going to see microservice. Uh, इसके कंप्लीट सीरीज हमें कंप्लीट लेक्चर्स लेने पड़ेंगे. नंबर ऑफ लेक्चर वी हैव टू टेक, राइट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, क्योंकि माइक्रोसर्विस देखने से पहले हमें मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलिथिक के ड्रॉबैक क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा. देन वी विल सी कि माइक्रोसर्विस के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, कंपोनेंट कौन सा रहेंगे. दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक टुडे, ठीक है. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है. मोनोलिथिक मतलब कुछ नहीं गाइस, जो भी आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाई है अभी तक, ठीक है, दैट एप्लीकेशन वी कॉल इट एज अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन. जो भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हो, दैट एप्लीकेशन यू कॉल इट एज अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन. मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब क्या, जो भी फीचर्स होते हैं, वॉट एवर द फीचर्स योर एप्लीकेशन इज हैविंग, राइट. जैसे लेट्स कंसिडर करो आपके अमेजोन के एप्लीकेशन, ठीक है, मैं अमेजोन ले लो, यूट्यूब ले लो, राइट, या फिर आप कोई भी फ्लिपकार्ट ले लो, या फिर कोई एसबीआई की नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन ले लो, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, राइट. योर होल एप्लीकेशन विल बी कंसिडर एज वन एप्लीकेशन, वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट. मतलब जो भी आपको फीचर्स दिखते हैं, लेट्स कंसिडर करो कि अगर हम लोग कुछ ओपन करते हैं, लेट्स कंसिडर करो अमेजोन की एप्लीकेशन ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो आई एम ओपनिंग द अमेजोन एप्लीकेशन, राइट. तो इस अमेजोन के एप्लीकेशन पे आपको जो भी फीचर्स दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे एम एक्स प्लेयर दिख रहा है, यहाँ पे फेल करके है, बेस्ट सेलर मोबाइल, ठीक है, या फिर जो भी फीचर्स दिख रहे हैं, या फिर आप जो भी यहाँ पे फंक्शंस करोगे, राइट, ये ऑर्डर्स वगैरह हो गया, राइट, ये ऑर्डर के अंदर इतनी सारी चीजें चीजें आती है, राइट. तो जो भी चीजें हैं दैट विल बी कंसिडर एज योर वन एप्लीकेशन, वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दैट इज योर मोनोलिथ, दैट इज योर मोनोलिथ. मतलब सभी जो फीचर्स रहेंगे दैट विल बी इंक्लूड इन योर सिंगल प्रोजेक्ट, राइट. यहाँ पे देखो जैसे लिखा है दैट विल बी कंसिडर इन योर सिंगल प्रोजेक्ट, राइट. तो ऑल फंक्शनैलिटी डेवलप इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, राइट, दैट इज फाइन. पैकेज, इट विल बी पैकेज एज अ जार या फिर वॉर, ठीक है. जार मतलब जिसके अंदर खाली अपनी जावा की फाइल है, वार मतलब जिसमें कुछ फ्रंट एंड की भी फाइल्स होती है, दैट विल बी कंसिडर एज अ वार, ठीक है. फैट जार मतलब क्या क्या हो जाएगा, फैट जार या फिर वार ड्यू टू हैंडल फंक्शनैलिटीज, बंडल फंक्शनैलिटीज. व्हाट डज इट मीन, फैट का मीनिंग यहाँ पे बस इतना ही है. फैट मतलब ऑब्वियसली गाइस, हम लोग फैट किसको बोलते हैं, जो मोटा है उसको फैट बोलते हैं. मतलब यहाँ पे देखो काफी सारी फंक्शनैलिटी है ना, यहाँ पे इतनी सारी फंक्शनैलिटी जो अमेजन के एप्लीकेशन पे हमने देखी, ठीक है, जो इतनी सारी फंक्शनैलिटीज है, ठीक, ऑल द फंक्शनैलिटी विल बी अंडर वन एप्लीकेशन. ऑल द फंक्शनैलिटी विल बी अंडर वन एप्लीकेशन. जैसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, नीचे भी जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी जो दिख रहा है, सभी, ऑल द थिंग्स, ठीक है, एवरीथिंग विल बी कम अंडर वन फंक्शनैलिटी, राइट. तो गाइस कैन यू इमेजिन कितने सारे नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगे, ठीक है, कितने सारे क्लासेस, ठीक है, थाउजेंड ऑफ क्लासेस बन जाएंगे, थाउजेंड ऑफ मेथड्स बन जाएंगे, राइट. तो इतनी सारी फंक्शनैलिटी अगर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देते हैं, राइट, तो काफी बड़ी वो जार बन जाएगी, ठीक है, साइज काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आएंगे आपके पास में, ठीक है. नाउ इसका आर्किटेक्चर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है. एडवांटेज डिसएडवांटेज यू गाइस गोइंग टू टेल मी, मैं आपको इसका आर्किटेक्चर समझाता हूँ. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द आर्किटेक्चर यू गाइस नीड टू टेल मी कि इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, ठीक है. तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन कंसिडर एज योर वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है. जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होती है, बैकएंड की जो एप्लीकेशन होती है उसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सर्वर अल्सो, ठीक है. ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जो गाइस ध्यान में रखना, ठीक है. आई नो यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट, बट ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जब जॉब करोगे, इंडस्ट्री में जब आप जॉब करोगे, ठीक है, तो जो बड़े लेवल के जो होते हैं, आर्किटेक्ट लेवल हो गया, राइट, या फिर जो कंपनी के ओनर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ठीक है, आई विल कॉल इट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट से होगा, सर्वर में ऐसा होगा, क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, ऐसी चीजें वो लोग यूज करते हैं. दे डोंट कॉल इट बैक एंड, दे डोंट कॉल इट फ्रंट एंड, या फिर वो पोस्टमैन, ठीक है, या फिर आपकी बैक एंड एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, ऐसा नहीं बोलेंगे. दे आर गोइंग टू कॉल दिस वर्ड सर्वर बोलेंगे वो लोग, राइट. दे मे कॉल इट एज अ सर्वर और दे मे कॉल इट एज अ क्लाइंट, राइट. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है. मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे लेट्स कंसिडर गाइस कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वन एप्लीकेशन जिसके अंदर कुछ फंक्शन है, जैसे प्रोडक्ट्स है. तो प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए हमने हमारे पास में जो ऑर्डर की जो फंक्शनलिटीज है, या फिर जो नंबर ऑफ यूजर्स जो हमारे एप्लीकेशन पे साइन इन करेंगे उनकी फंक्शनलिटीज होगी, या फिर इन्वेंटरी मतलब कितने ऑर्डर्स है, कितने आइटम रिमेनिंग है, कितने आइटम वगैरह. तो ये हम लोग एक फंक्शनलिटी बनाते हैं, ठीक है. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वन एप्लीकेशन विच इज हैविंग ऑल दिस फंक्शनलिटीज, ठीक है, विच इज हैविंग ऑल दिस फंक्शनलिटी. तो हम लोग ये सभी फंक्शनलिटीज कैसे क्लियर करते हैं, कैसे बनाते हैं, वी आर कंसिडरिंग कि दिस इज वन पैकेज,
ठीक है, जैसे अपने जावा के अंदर पैकेज होते हैं ना, राइट। ठीक है, अगर हम लोग इफ एप्लीकेशन की बात करें, इफ स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन की बात करें, राइट, तो हियर वी आर हैविंग वन, जैसे हम लोग डेटा कलेक्शन मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, राइट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा कलेक्शन मॉडल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वी हैव क्रिएटेड जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के कंट्रोलर बनाए हमने, ठीक है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन के कंट्रोलर बनाए हमने, यहाँ पे प्लान के हमने कंट्रोलर बनाया, राइट। तो उसी तरीके से एक ही एप्लीकेशन के अंदर वी विल क्रिएट ऑल दिस। इन सिंगल एप्लीकेशन वी विल क्रिएट ऑल दिस। इन सिंगल एप्लीकेशन वी विल क्रिएट ऑल दिस। ऑर्डर के कंट्रोलर्स बनाएंगे, ऑर्डर के सर्विसेज हो गया, ठीक है, मॉड्यूल के प्रोडक्ट के बारे में, यूजर के बारे में, इन्वेंटरी के बारे में, इनके जो भी लेयर्स रहेंगे, सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर, रिपॉजिटरी लेयर, या फिर जो भी रहेंगे, और सभी, दैट ऑल थिंग्स विल बी इन वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। एंड इसका मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कनेक्टेड टू वन डेटाबेस। इट विल बी कनेक्टेड टू वन डेटाबेस, राइट। एंड क्लाइंट मतलब जो फ्रंट एंड रहेगा, फ्रंट एंड से रहेगा, फ्रंट एंड से जो भी एप्लीकेशन रहेंगी कॉल करेंगे हम लोग, राइट। फ्रंट एंड से हम लोग डायरेक्टली एपीआई कॉल करेंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। ठीक है, हम लोग एंड पॉइंट देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग जनरली कैसे देते हैं, एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080। उसके बाद में आफ्टर दैट वी राइट दिस। उसके बाद में वी आर गोइंग टू राइट दिस गेट एपीआई है, या फिर जो भी गेट एपीआई है, राइट, या फिर जो पोस्ट एपीआई रहेगा, पुट एपीआई रहेगा, डिलीट एपीआई रहेगा, राइट। लाइक दिस वी विल बी मेंशनिंग द पाथ। वी विल मेंशनिंग द पाथ। अगर मुझे मान लो, अगर मुझे अगर कोई डेटा कलेक्शन वाला कंट्रोलर कॉल करना है, तो मैं ये वाला पाथ दे दूंगा। आई विल जस्ट गिव दिस पाथ, राइट। एप्लीकेशन कंट्रोलर में आई विल जस्ट गिव दिस पाथ, राइट। अगर कोई प्लान कंट्रोलर है, प्लान वाली मेथड मुझे कॉल करनी है, तो आई विल जस्ट डू दिस पाथ। तो सिमिलर वे में इफ एप्लीकेशन में प्रोडक्ट का कंट्रोलर अगर मुझे कॉल करना है, इफ आई वांट टू डू सम फंक्शनलिटी ऑन द प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट का कंट्रोलर कॉल करूंगा, ऑर्डर का करूंगा, यूजर का करूंगा, इन्वेंटरी को करूंगा, राइट। तो दैट वी आर गोइंग टू कॉल फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड से हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, राइट, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, राइट। तो लेट्स फॉरवर्ड को, तो कि इस तरीके के ये क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट। एचटीटीपी हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी फ्लैश लोकल होस्ट, राइट, 8080। हम वैसे ही लिखते हैं ना हम लोग, राइट। अगर पोस्टमैन के अंदर हम लोग जाते हैं, ठीक है, पोस्टमैन से हम लोग, अगर मैं यहाँ पे कहीं चला जाता हूँ डेटा कलेक्शन के अंदर, ठीक है, कहाँ गए हमारी रिक्वेस्ट, चलो पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर इस तरीके के कुछ तो भी है, राइट, व्हाट वी डू गाइस, ठीक है, लेट इट ओपन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, डायरेक्टली हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, डायरेक्टली इसको कॉल हो जाती है हमारी इसमें। तो सेम तरीके से रहेंगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे हमारे क्लाइंट से, मतलब फ्रंट एंड से हमें अगर कोई कॉल करना है, जैसे प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ कॉल करना है, मोबाइल, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी कॉल करना है, हमें मोबाइल चाहिए, हमें 2000 के अंडर वाले अगर हमें मोबाइल चाहिए, लेट्स कंसिडर करते हैं कि हम लोग 2000 के अंडर वाले हमें कुछ तो भी मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2000 के अंदर का अगर हमें मोबाइल चाहिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, ठीक है, हम लोग इस तरीके से कुछ तो भी कॉल करेंगे। बेस यूआरएल मतलब क्या, लेट्स कंसिडर करो कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, इन दिस एप्लीकेशन दिस इज योर बेस यूआरएल। यहाँ तक अपना हो गया बेस यूआरएल। ठीक है, एक कॉमन रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बेस यूआरएल करके लिखा हुआ है। ठीक है, आई हैव जस्ट मेंशन इट बेस यूआरएल। उसके बाद में प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट मतलब जैसे यहाँ पे है गाइस, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लान है, तो प्लान के अंदर के हम आई कैन कॉल द मेथड, आई कैन कॉल द एपीआई एंड पॉइंट्स प्लान के अंदर के, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्लान लिखा हुआ, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट के अंदर के कंट्रोलर कॉल होंगे। इन्वेंटरी लिखा है तो इन्वेंटरी के अंदर के कॉल होंगे, राइट। यहाँ पे ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर के अंदर के कॉल होंगे। दिस फ्लो यू नो, दिस फ्लो यू गाइस नो, राइट। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, इस तरीके के एप्लीकेशन समझने में आप लोग को कुछ दिक्कत है क्या, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, राइट। डू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, नो। ये हमें पता है गाइस, इस तरीके का रहा, तो इस तरीके से कॉल होंगी चीजें, वी आर नो, वी गाइस नो, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस, राइट। कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें, तो इस कंप्लीट एप्लीकेशन का गाइस एक ही जार फाइल बनेगी। इस कंप्लीट एप्लीकेशन की एक ही जार फाइल बनेंगे जो हमें सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करनी है, राइट। सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करनी है, तो एक ही जार फाइल बनेगी। दैट जार फाइल वी कैन इजीली डिप्लॉय ऑन द सर्वर। तो एक एडवांटेज हो गया, वी कैन इजीली डिप्लॉय दैट जार फाइल ऑन द सर्वर, राइट। तो मेंटेनेंस इसका इजी हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही जार फाइल है। ठीक है, एक ही जार फाइल है, तो मेंटेनेंस थोड़ा इसकी इजी हो जाएगा, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। वी नो कंप्लीट एप्लीकेशन इन एंड आउट, इन एंड आउट अपने को एप्लीकेशन पता देगी। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू फ्यू एडवांटेजेस, ठीक है। जैसे डिप्लॉयमेंट इसका इजी हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट इजी हो जाएगा, एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज, ठीक है। सिंगल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, सिंगल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, मतलब इसका गाइस देखो कैसे है कि एप्लीकेशन एक ही है,
दिस इज द सिंगल एप्लीकेशन, राइट, दिस इज द सिंगल एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल हम लोग बनाते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल बनाते हैं, राइट, जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं या फिर और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, राइट, तो दैट विल बी ओनली सिंगल फाइल। ठीक है, सिंगल फाइल देंगी, पॉम डॉट एक्सएमएल सिंगल देंगी, तो काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन सिंगल ही देंगे, क्योंकि दिस इज द सिंगल एप्लीकेशन, दिस इज द सिंगल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। ये सभी मिला के एक सिंगल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बन रही है, राइट। तो सो मेनी कॉन्फ़िगरेशन ओनली सिंगल टाइम, सिंगल टाइम कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिंगल टाइम, कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिंगल टाइम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल हो जाएगा डिप्लॉय करने के लिए, एवरीथिंग विल बी सेंट्रलाइज सिंगल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, राइट। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है गाइस, वी हैव सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, वी हैव सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, राइट। जैसे एक अगर डिसएडवांटेज की अगर बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट वन डिसएडवांटेज, गाइस 1 मिनट, अभी मैंने ये वाला ओपन तो किया, इसको हाइड कैसे करते हैं पता नहीं मुझे। चलो ठीक है, अच्छा ये इसका है, ओके। चलो कुछ तो भी नए फीचर इसमें आते रहते हैं, ओके, लेट मी इरेज इट। ठीक है, अपना ये जूम का ही अपन यूज करते हैं। सॉरी, गिव मी सेकंड, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो गया। ओके, तो डिसएडवांटेज देखो, राइट, हार्ड टू मेंटेन बोल रहा है। ठीक है, दिस एप्लीकेशन इज सिम्स लाइक हार्ड टू मेंटेन। क्यों हार्ड टू मेंटेन, नीचे में पॉइंट है, इसको समझ लो क्यों हार्ड टू मेंटेन है। हायर इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग द फीचर्स, राइट गाइस, एक दूसरे के ऊपर फीचर्स काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट। ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसका मतलब गाइस यहाँ पे देखो, आपको पता है किसी भी मतलब इंटायर इन योर एंटायर एप्लीकेशन, अगर किसी भी जगह पे कुछ भी अगर इशू है, राइट, तो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फेल हो जाएगी, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, राइट। इफ देर इज एनी इशू इन एनी मॉडल, राइट, लेट्स कंसिडर करो कि अगर आपका इशू अगर किसी भी मॉडल के अंदर है, ठीक है, इफ यू हैविंग द इशू, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो इफ यू हैविंग द इशू इन प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, वेदर द इशू, वेदर योर इशू इज इन प्रोडक्ट मॉडल या फिर ऑर्डर के अंदर है, यूजर के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर है, कहीं पे भी अगर इशू है, कहीं पे भी अगर इशू है, तो भी आपकी एंटर एप्लीकेशन, योर एंटर एप्लीकेशन विल बी डाउन, एंटायर एप्लीकेशन विल बी डाउन। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस करने हैं, किसी भी मॉडल के अंदर आपको कोई भी नया फीचर्स अगर ऐड करना है, नया फीचर्स ऐड करना है, या फिर इफ यू ऐड अ सिंगल वर्ड अल्सो इन एनी ऑफ द मॉडल, इन एनी ऑफ द मॉडल, स्टिल गाइस आपको कंप्लीट पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। यू हैव टू डिप्लॉय योर फुल एप्लीकेशन, यू हैव टू डिप्लॉय योर फुल एप्लीकेशन एंटायरली वन मोर टाइम अगेन, राइट। आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिर से एक बार डिप्लॉय करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिर से एक बार डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो गाइस, आर यू क्लियर विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ठीक है, एनी अदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैन यू लेट मी नो, क्या हो सकता है आप सोचो, मोनोलिथिक का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, आप 1 मिनट के अंदर आप बताओ मुझे इसके अलावा क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, कम ऑन। अगर कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है तो वो हम रीयूज़ नहीं कर सकते ओवर ऑल द कंट्रोलर्स। देखो, कॉमन फंक्शनलिटी यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएंगे आदित्य, राइट। कॉमन फंक्शनलिटी है तो लाइक वी कैन रीयूज, राइट, अगर कोई यूटिल मेथड अगर हमने लिख दी, ठीक है, इफ यू राइट वन यूटिल मेथड, एक कॉमन वाला पैकेज हमने बना दिया, वहां पे इफ यू राइट वन मेथड, ठीक है, वो मेथड हम लोग 2 से 3 जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। लेफ्ट फ्रंट को तो कोई मेथड है, जैसे फाइंड हाँ, हाँ। यूजर, मतलब हाँ। एप्लीकेशन में किस यूजर ने लॉग्ड इन किया है, राइट। इफ यू जस्ट हुँ, फाइंड आउट विच यूजर इज लॉग्ड इन योर एप्लीकेशन, राइट, तो हम लोग सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट से वगैरह हम लोग को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई हुँ, विल डू, आई विल जस्ट राइट ओनली वन मेथड, ठीक है, हुँ। एंड दैट वन मेथड आई कैन यूज, दैट वन मेथड आई कैन यूज इन ऑल द मॉडल्स, मतलब मेथड में डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ किसी भी मॉडल के अंदर, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। राइट। मतलब हम हुँ, लोग जो डुप्लीकेट कोड लिखने से हम लोग बच जाएंगे यहाँ पे, हाँ।
राइट, क्योंकि देखो ना, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी कैफे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आप एक ही जगह पे आप एप्लीकेशन प्रॉपर्टी बना रहे हो सभी के लिए। हाँ। राइट, यूटिल भी आपका एक ही जगह पे, तो दैट विल बी योर एडवांटेज। राइट, दैट विल बी योर एडवांटेज। करेक्ट। हाँ, बट यहाँ पे आपने जो बोला कॉमन चीजें, ठीक है, जैसे अगर कुछ चीजें मान लो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी है बट फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, बट जो नॉमेनक्लेचर अगर आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपको अगर लिखना है फाइंड बाय वाले आपने मेथड लिख दी, ठीक है, अगर कोई एंड पॉइंट आपने लिखा एंड पॉइंट नहीं, या फिर अगर कोई मेथड आपको लिखना है फाइंड ऑल करके, राइट, तो फाइंड ऑल इस टाइप का आप मेथड नहीं, नाम नहीं दे पाओगे। फाइंड ऑल मतलब क्या ना, यू विल गेट कंफ्यूज। फाइंड ऑल मतलब क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट है, फाइंड ऑल ऑर्डर है, फाइंड ऑल यूजर है, फाइंड ऑल इन्वेंटरी है, राइट। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन काफी सारी बड़ी हो जाएंगी, तो यू विल नॉट नो कि इस तरीके हाँ। के नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी यूज है, यूज किए गए हैं या फिर यूज किए गए नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, करेक्ट। सभी एक ही जगह पे हो जाएगा, तो देयर कुड बी पॉसिबल कि आपके थाउजेंड्स में आपके क्लासेस चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, इफ आई शो यू दिस स्मॉल एप्लीकेशन, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीन कंट्रोलर हो गए एंटिटी के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कितने सारे एंटिटीज हो गए मॉडल्स के अंदर, आप देख सकते हो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अंदर, राइट। कैन यू सी दिस ऑफ द वेरी सिंपल एप्लीकेशन, दिस ऑफ वेरी सिंपल सिंपल एप्लीकेशन, स्टिल यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें हो गई, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इफ यू काउंट द थ्री थ्री सिक्स, 6 और 4 10, 20 20 30, ठीक है, मतलब 30 40 क्लासेस यहाँ पे हो गए अपने। ऑलमोस्ट 30 to 40 क्लासेस अपने, ये छोटी सी एप्लीकेशन थी अपनी, छोटी सी एप्लीकेशन में 30 40 क्लासेस हो गए, राइट। बट यहाँ पे देखो ऑर्डर मॉडल, प्रोडक्ट, यूजर, तो काफी बड़ी आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी एंड दैट विल कॉज यू इशू, राइट। तो वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। बट यहाँ पे एडवांटेज कम, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, राइट। यहाँ पे एक चीज समझ लो गाइस, अगर आपका मान लो काफी सारे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट मॉड्यूल ही यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, नहीं क्या, ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि काफी सारे लोग हैं, एग्जैक्टली आकांक्षा, स्केलेबिलिटी का इशू, राइट। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, स्केलेबिलिटी, राइट आकांक्षा। देखो, लेट्स कंसिडर करो कि आपके एप्लीकेशन में 1000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि 1000 लोग आपके एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बट उसमें से 900 लोग आपके खाली प्रोडक्ट मॉड्यूल पे ही आ रहे हैं, ठीक है, एंड बाकी 100 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं यूजर, इन्वेंटरी एंड ऑर्डर में। लेकिन देर आर 900 पीपल विच आर कमिंग ऑन द प्रोडक्ट मॉडल। नाउ आप क्या करना चाहते हो कि आप इसको स्केल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्केल इट, मान लो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या फिर वर्टिकल स्केलिंग आप करना चाहते हो, इसका आप मान लो आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो प्रोडक्ट मॉडल को, ठीक है। यू वांट कि प्रोडक्ट मॉडल के लिए आप लोग सीपीयू स्टोरेज हो गया या फिर उसका जो कैपेसिटी लगेंगे उसको, ठीक है, डीबी साइज उसका बढ़ा देना चाहते हो, या फिर कैचिंग मैकेनिज्म लगाना चाहते हो, या फिर इफ यू वांट टू कीप इट ऑन द मल्टीपल इंस्टेंसेस, राइट। आप इसका एक चीजें करना चाहते हो, राइट, इफ यू वांट टू स्केल इट वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, राइट, तो आप स्केल करना चाहते हो। बट यहाँ पे देखो ना, आप खाली इसी एक मॉड्यूल को स्केल नहीं कर पाओगे, यू हैव टू स्केल द कंप्लीट एंटायर एप्लीकेशन, राइट। यू हैव टू यू हैव टू स्केल द एंटायर एप्लीकेशन, आपको एंटायर एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा। यू हैव टू स्केल द एंटायर एप्लीकेशन, क्योंकि दिस इज कम्स अंडर वन पैकेज, वन जार के अंदर है, इसलिए आपको एंटायर एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर आपने, लेट्स कंसिडर करो कि इसका आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, ठीक है, या फिर इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, आपको 2 GB रैम से, मान लेट्स कंसिडर करो इसको 2 GB रैम से आपको 4 GB रैम करना है प्रोडक्ट को। लेकिन खाली आप इसको प्रोडक्ट को नहीं कर पाओगे ना, आपको ऑर्डर को भी करना पड़ेगा, इन्वेंटरी को भी, यूजर को भी, आपको सभी को वो 2 GB से 4 GB करना पड़ेगा। 4 GB करने के बाद अगेन देखो कि यहाँ पे इसकी वजह से आपको अननेसेसरी बाकी का आपको ये बढ़ाना पड़ रहा है, बाकी की मेमोरी बढ़ानी पड़ रही है, तो अननेसेसरी आपका चार्ज दे रहे हो आप, यू आर स्पेंडिंग अननेसेसरी चार्ज फॉर दिस मॉडल, जिसके लिए कुछ काम भी नहीं है, राइट। दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई गाइस वी आर गोइंग विद द माइक्रो सर्विस, दैट्स व्हाई वी गो विद द माइक्रो सर्विस, राइट। तो माइक्रो सर्विस प्रोवाइड so many solutions. Why माइक्रो सर्विस सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन टू मोनोलिथिक प्रॉब्लम्स, राइट। ऑब्वियसली चीजें गई मोनोलिथिक में प्रॉब्लम्स थे, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द माइक्रो सर्विस, राइट। आर्किटेक्चर, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न इसमें काफी, ठीक है। अभी व्हाट इट इज, ये चीज ध्यान में रखो, मैं एक एक चीज बताता हूँ आपको। इनकरेज लूजली कपल कंपोनेंट, दैट इज फाइन। ईच फीचर्स एज अ रेफ्ट एपीआई, ठीक है, ये क्या होता है सभी चीजें आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आपका डायग्रामेटिक वे में बताता हूँ,
हम लोग मोनो माइक्रो सर्विस को पहले हम लोग समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके बाद में इसका थ्योरी हम लोग देखते हैं। ठीक है, थ्योरी विजी यू विल अंडरस्टैंड इट, बस फिर स्ट्रक्चर समझ लो। मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा और समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द वंडरफुल थिंग वी आर गोइंग टू डू इफ, जो भी फंक्शनैलिटीज है ना, जो भी मॉड्यूल्स हमने डिसाइड किए थे, राइट, वी विल डिसाइड गाइस कि इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल सेपरेट इट आउट। मतलब इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर थिंकिंग कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मॉडल है आपका वो काफी बड़ा बन रहा है, ठीक है, इफ यू थिंक कि आपका प्रोडक्ट मॉडल आपका बड़ा बन रहा है, राइट, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इसको एक अलग सर्विस बनाओगे। डिफरेंट सर्विस मीन्स क्या, डिफरेंट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। डिफरेंट सर्विस मीन्स क्या, डिफरेंट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। You will create one microservice means one Spring Boot application, guys. One microservice means one Spring Boot application. One microservice means one Spring Boot application, right? तो आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट सर्विस की एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अलग बना दी, ऑर्डर सर्विस की एक अलग एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, यूजर सर्विस की आपने एक अलग से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना दी, इन्वेंटरी की आपने अलग से एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना दी। ठीक है, नाउ माइक्रो सर्विस इज नथिंग बट द, माइक्रो सर्विस इज नथिंग बट द वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट, वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। तो हाउ वी विल डिसाइड गाइस कि इसको अलग अलग करना है, राइट, व्हेन यू थिंक कि गाइस इस प्रोडक्ट सर्विस में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, राइट, काफी सारे ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन, प्रोडक्ट जो है मॉडल आपका काफी बड़ा बनते जा रहा है, या फिर आपको इसको सेपरेटली स्केल करना पड़ सकता है। सेपरेटली इसके लिए आपको ज्यादा यूटिलाइजेशन देना पड़ सकता है, या फिर इस पे ज्यादा अलग से यूजर आ रहे हैं, राइट। तो एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट वन सेपरेट सर्विस। ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन डिसाइड कि हाँ मुझे अभी माइक्रो सर्विस के साथ जाना है, मुझे मोनोलिथिक को मुझे एक करना है, सेग्रीगेट करना है माइक्रो सर्विस के अंदर, राइट। तो यू विल डिसाइड गाइस, हाँ गाइस एक चीज यहाँ पे ये भी कर सकते हो, यू कैन कीप योर यूजर सर्विस एंड इन्वेंटरी सर्विस एज वन। ठीक है, आप ये दोनों को एक कर सकते हो, डिपेंड ऑन आपका यूटिलाइजेशन। आपको लगता है कि दोनों के अंदर ज्यादा आपका कोड नहीं है, दिस इज अ स्मॉल एप्लीकेशन, एक छोटा सा ही पार्ट है, तो यू कैन कीप इट एज अ वन एप्लीकेशन, यू कैन कीप इट एज अ वन एप्लीकेशन, राइट, यू कैन कीप इट एज अ वन एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दोनों का यूटिलाइजेशन सेम है, दोनों का यूटिलाइजेशन सेम है, आपको दोनों के एक एक इंस्टेंस ही चाहिए, आपको ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है इसका दोनों का, इसका कोड भी ज्यादा नहीं है, कोड भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, एंड एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट भी है लोग, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप इट एज अ वन सर्विस। ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड बाय गाइस योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, कि उसको एक सर्विस रखनी है, दो सर्विस रखनी है, इट विल बी डिसाइडेड बाय योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग कि वी आर हैविंग द फोर डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, व्हाट इफ माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस नथिंग बट द वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट, वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दैट्स इट गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो। ठीक है, नाउ गाइस अपने पास में वन, दीज आर द फोर माइक्रो सर्विसेज। ठीक है guys, it will be depend on your microservice design pattern, microservice design pattern। आप इसमें एक चीज कर सकते हो, your फोर microservice can communicate to one database। ठीक है, दिस इज द पॉसिबल केस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, राइट, योर फोर माइक्रोसर्विसेज विल कम्युनिकेट टू वन डीबी। ठीक है, फोर माइक्रोसर्विस विल कम्युनिकेट टू वन डेटाबेस, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, four microservice guys, it may be possible your four microservice will communicate to one db, one db, but different schema, different schema, you can keep the different schema, right। It may be possible four microservice, ठीक है, it may be possible that your four microservice will communicate to 4 db। ठीक है, and this is the best way, फोर microservice 4 db, फोर microservice 4 db। इससे क्या होगा कि आपका डेटा सेपरेट रहेगा, योर डेटा विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर फोर माइक्रोसर्विस 4 db। हाँ गई, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, 4 db मतलब एक ओरेकल है, एक मोंगो डीबी है, एक पोस्टग्रेस है, एक माइस्क्ल है, राइट, एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके माइस्क्ल के अंदर ही चारों हो सकते हैं, पोस्टग्रेस ही हो सकते हैं चारों डीबी, राइट, या फिर मोंगो भी हो सकते हैं, या फिर आपके चारों अलग भी हो सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माइक्रो सर्विस को। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस का अलग डीबी हो सकता है, या फिर सेम भी हो सकता है, सभी ये चारों सर्विसेज का सेम डीबी हो सकता है। सेम डीबी मतलब एक ही आप क्लाइंट डीबी क्लाइंट यूज कर सकते हो, लाइक चारों का आप मोनोलिथ अपना मोंगो डीबी यूज कर सकते हो चारों के लिए। ठीक है, चारों के लिए सेपरेट मोंगो डीबी यूज कर सकते हो, या फिर चारों के लिए आप चार अलग अलग, मतलब किसी के लिए आप मोंगो डीबी रख दिया,
ठीक है, किसी के लिए आपने MySQL रख दिया, राइट, किसी के लिए आपने पोस्टग्रेस रख दिया, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर माइक्रो सर्विस। ठीक है, आप अलग सर्विस के लिए अलग डीबी यूज कर सकते हो, दैट इज फाइन। ठीक है, तो वी हैव 4 माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट टू 4 डेटाबेसेस, राइट। नाउ यहाँ पे अगेन गाइस क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन। व्हाट फ्रंट एंड एप्लीकेशन विल डू गाइस, यहाँ पे गाइस ध्यान दो। अभी यहाँ पे एक चीज होती है। नाउ यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देते हैं इन योर मोनोलिथिक एप्लीकेशन, यहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देते हैं। दिस फॉर योर एंड पॉइंट, आप डायरेक्टली किसी भी कंट्रोलर को आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। माइक्रो मोनोलिथिक में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। क्यों कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि गाइस आपका जो होस्ट रहेगा, ठीक है, आपका जो सर्वर रहेगा, सर्वर विल बी सेम। सर्वर विल बी सेम मतलब यहाँ तक आपका जो चीजें रहेगा, दिस विल बी द सेम। ठीक है, दिस विल बी सेम फॉर यूर वन एप्लीकेशन। आपकी मोनोलिथिक है ना, मोनोलिथिक है तो दिस विल बी योर सेम गाइस, दिस विल बी योर सेम। मोनोलिथिक है तो दिस विल बी योर सेम, राइट। आपका सर्वर एंड पोर्ट जो रहेगा, सर्वर एंड पोर्ट विल बी सेम, राइट। हाँ अगेन, इन योर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन कुल बी, इन योर माइक्रो सर्विस में भी वो सेम हो सकता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, जब यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके की एप्लीकेशन आती है, ठीक है, व्हेन वी गेट दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, नाउ वी हैव टू डिसाइड, नाउ वी हैव टू डिसाइड गाइस कि ये जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, ये किस माइक्रो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है। ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किस माइक्रो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है। ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किस माइक्रो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी क्लाइंट हैव टू कॉल द डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज, क्लाइंट हैव टू कॉल द डिफरेंट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे तो मोनोलिथिक में तो हम लोग एक ही स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉल कर देते तो उसको दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे इट हैव टू कॉल द डिफरेंट माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन, डिफरेंट माइक्रो सर्विस, यहाँ पे डिफरेंट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कॉल करना पड़ा, राइट। तो गाइस यहाँ पे अभी हमारी हेल्प करता है, कैन यू गाइस टेल मी how how we will how we are going to identify it? How our client is going to identify it कि किस माइक्रो सर्विस को कॉल करना है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। कौन, कैन यू टेल मी? सर्विस नेम, हाँ सर्विस नेम, राइट, बट हाउ? एपीआई गेटवे। राइट, राइट, वेरी गुड, एपीआई गेटवे। आकांक्षा, व्हाट इज एपीआई गेटवे? आप 2-3 दिन से इस टॉपिक पे पढ़े हो, राइट? आई हैड आस्क यू टू स्टडी ऑन दिस टॉपिक। आकांक्षा, am I audible to you? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, इट ट्रांसफर द रिक्वेस्ट टू द डिफरेंट सर्विस, राइट। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क यू। ठीक है, मैनेजर राउंड है आपका भी, राइट। तो नेक्स्ट राउंड जो आपका मैनेजर राउंड है, मैनेजर राउंड में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो गेट प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे देखो, हाउ एपीआई गेटवे हेल्प्स अस, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द एपीआई गेटवे कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ हेयर द एपीआई गेटवे कम्स इनटू द पिक्चर। तो एपीआई गेटवे क्या करता है ना, यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है एपीआई गेटवे को, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा अभी एपीआई गेटवे को। एपीआई गेटवे, व्हाट एपीआई गेटवे डू, एपीआई गेटवे के अंदर हम लोग लॉजिक लिख के रखते हैं guys। ऐसा हलवा नहीं है कि एपीआई गेटवे में क्या होता, एपीआई गेटवे इज ऑल्सो वन माइक्रो सर्विस, एपीआई गेटवे इज ऑल्सो वन माइक्रो सर्विस गाइस। ठीक है, एपीआई गेटवे क्या है, एपीआई गेटवे इज ऑल्सो वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, गाइस ध्यान देना। व्हाट इज एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे इज ऑल्सो वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। आप इसको भी एक माइक्रो सर्विस बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन माइक्रो सर्विस, दिस इज अगेन वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली राउटिंग का ऑपरेट ये लिखा रहता है। ठीक है, हम लोग वर्ड यूज करेंगे राउटिंग। ठीक है, राउटिंग एंड फिल्टरिंग, राउटिंग एंड फिल्टरिंग उसका लॉजिक लिखा रहता है इसके अंदर, राउटिंग एंड फिल्टरिंग का लॉजिक लिखा रहता है एपीआई गेटवे के अंदर। तो व्हाट एपीआई गेटवे डू, एपीआई गेटवे के अंदर लॉजिक लिखा रहता है, जैसे ही उसके पास में प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वहां पे उसमें लॉजिक लिखा रहेगा। ठीक है, देयर विल बी लॉजिक। ठीक है, वहां पे प्रॉपर लॉजिक लिखा रहेगा, मतलब अगर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, आपके इसमें अगर ऐसा कुछ तो भी आता है, फ्लैश प्रोडक्ट करके अगर आया है, ठीक है, फ्लैश प्रोडक्ट करके अगर आया, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, यू हैव टू फिल्टर। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल्टर। मैंने क्या बोला,
API gateway, what if the function of API gateway to filter and route? What if the function of API gateway filter and route? API gateway क्या करेगा? API gateway will filter. फ्लैश प्रोडक्ट अगर आता है, फ्लैश प्रोडक्ट अगर आता है मेरे पास में, इफ आई गेट द रिक्वेस्ट हैविंग द फ्लैश प्रोडक्ट, तो इट विल फिल्टर कि कहाँ पे ये रिक्वेस्ट मुझे राउट करनी है। तो इसके पास में जितने भी माइक्रो सर्विस इसके पास में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से वो फिल्टर करेगा कि अगर फ्लैश प्रोडक्ट आता है तो आई हैव टू राउट दिस रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस। आई हैव टू राउट दिस रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, आई हैव टू राउट दिस रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस, राइट। आई हैव टू राउट दिस सर्विस, आई हैव टू राउट दिस रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, आई हैव टू राउट दिस रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस। इज इट क्लियर? what if the function of API gateway filter and route, filtering and routing? तो जैसे API गेटवे के पास इस तरीके के कुछ रिक्वेस्ट आएगी, इस तरीके की कुछ रिक्वेस्ट आएगी, मान लो अगर इन्वेंटरी है, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो API गेटवे के पास में कुछ तो भी आया फ्लैश इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी इसके पास में अगर इन्वेंटरी है, तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल सेंड दैट रिक्वेस्ट टू इन्वेंटरी इन्वेंटरी सर्विस में। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आई विल कीप इट ब्लैक एंड बोल्ड। ठीक है, इस तरीके का इसके पास में रिक्वेस्ट आती है तो इट विल डू लाइक दिस। ठीक है, इट विल डू लाइक दिस। इफ इट क्लियर गाइस? ठीक है, एपीआई गेटवे का काम क्या रहेगा? एपीआई गेटवे, व्हाट इफ द फंक्शन ऑफ एपीआई गेटवे, कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इफ द फंक्शन ऑफ एपीआई गेटवे? फिल्टरिंग। ठीक है, ठीक है, फिल्टर की स्पेलिंग जो भी होंगी। ठीक है, व्हाट इफ द फंक्शन ऑफ दिस, इट विल फिल्टर एंड राउट। ठीक है, फिल्टर करेगा इसका, आपने जितने भी रजिस्टर्ड है, कि प्रोडक्ट के पास भेजना है, इन्वेंटरी के पास भेजना है, राइट, यूजर के पास भेजना है, जहां भी भेजना है, राइट। तो क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, एपीआई गेटवे विल चेक कि मुझे कहाँ पे भेजना है, एंड इट विल राउट दैट रिक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्विस। इट विल राउट दैट रिक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्विस, राइट, अप्रोप्रिएट सर्विस। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चलो, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ठीक है, नाउ यू गाइस जस्ट टाइप advantage and disadvantage. Now you know monolithic and microservice. Now you just type the advantages of monolithic and microservice. I want to hear from you the advantage of monolithic and microservice. Come on, just type. Come on. Scalability, independent deployment, scalability, independent deployment, technology flexibility, easy fault detection, easy deployment. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड गाइस। ठीक है, ठीक है। नाउ चलो, यहाँ पे की फैक्ट दिए बनाया क्या मैंने, तो की फैक्ट अबाउट द माइक्रो सर्विसेज, की फैक्ट्स अबाउट द माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, कहाँ गया? अरे एक मिनट, पहले जंप कर दे। ठीक है, की फैक्ट्स अबाउट द माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो क्या लिखा है? माइक्रो सर्विस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। माइक्रो सर्विस, पहली चीज क्या है? माइक्रो सर्विस इज नॉट अ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रो सर्विस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्पेसिफिक नहीं है। माइक्रो सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू जावा ओनली, ये चीज ध्यान में रखना। इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क और इट इज नॉट एनी एपीआई स्पेसिफिकेशन, राइट। तो माइक्रो सर्विस क्या है? माइक्रो सर्विस आप बोल सकते हैं माइक्रो सर्विस इज अ डिजाइन पैटर्न, राइट। माइक्रो सर्विस को व्हाट यू कैन कॉल, माइक्रो सर्विस इज वन पैटर्न। ठीक है, व्हाट इज माइक्रो सर्विस का यू कैन कॉल इट एज अ वन आर्किटेक्चर, यू कैन कॉल वन माइक्रो सर्विस एज अ माइक्रो सर्विस। ठीक है, माइक्रो सर्विस इज अ आर्किटेक्चर।
ठीक है। एंड गाइस एक चीज ध्यान में रखना, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, राइट, बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विल वैरी डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर योर प्रोजेक्ट इट विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर अनदर प्रोजेक्ट इट विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चर। वन माइक्रो सर्विस मन मीन्स वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेस्ट एपीआई फॉर्म अ माइक्रो सर्विस, राइट। ऑब्वियसली एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, अपने पास में कलेक्शन ऑफ एपीआईज होते हैं, राइट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, अभी एडवांटेजेस को समझ लो। एडवांटेजेस को हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेजेस। ठीक है, लूजली कपल कंपोनेंट। ठीक है, लूजली कपल कंपोनेंट मीन्स क्या गाइस, वी कैन डिप्लॉय, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली, राइट। आप गए प्रोडक्ट मॉडल को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हो। मान लो अगर कुछ चेंज, जैसे चलो यहाँ यहाँ पे जाते हैं हम लोग, अमेजोन एप्लीकेशन पे, राइट, अमेजोन एप्लीकेशन पे, राइट। गाइस यहाँ पे देखो ना, अमेजोन एप्लीकेशन की ब्यूटी देखो, कैन यू सी यहाँ पे एमएक्स प्लेयर, एमएक्स प्लेयर इज वन माइक्रो सर्विस ऑफ दिस अमेजोन एप्लीकेशन, राइट। तो एमएक्स प्लेयर में आप देखो, एमएक्स प्लेयर में वो लोग कभी भी चेंज करके कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी चेंजेस करना है, कुछ कुछ भी चेंजेस करना है, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट यहाँ पे और बाकी चीजों के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो, आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पे अमेजन पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी द अमेजन, अच्छा यहाँ पे इस साइड में अमेजन पे का ऑप्शन भी यहाँ पे है, राइट। तो अमेजन पे का ऑप्शन यहाँ पे देखो, दिस इज वन माइक्रो सर्विस, दिस इज वन डिफरेंट माइक्रो सर्विस अमेजन पे एप्लीकेशन, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं अमेजन पे के अंदर या फिर एमएक्स प्लेयर के अंदर, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो ये जैसे जैसे थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, या फिर आप देख सकते हो जब अमेजन की एप्लीकेशन आई थी तब अमेजन पे था भी नहीं, राइट, या फिर एमएक्स प्लेयर था भी नहीं। तो इन्होंने साइड बाय साइड वो अप्लाई कर, साइड बाय साइड वो बनाते गए, साइड बाय साइड बनाते गए और डिप्लॉय कर दिया इन्होंने, राइट। तो अगर अमेजन पे के अंदर कुछ अगर चेंजेस है, अमेजन पे के अंदर चेंजेस है, राइट, तो उनको फर्क नहीं पड़ता एमएक्स प्लेयर में कुछ चेंजेस है या नहीं है। एमएक्स प्लेयर अगर बंद भी हो गया तो अमेजन के एप्लीकेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एमएक्स प्लेयर बैन देना है तो खाली एमएक्स प्लेयर नहीं चलेगा, एमएक्स प्लेयर के अंदर अगर कुछ इशू है तो एमएक्स प्लेयर नहीं चलेगा। अमेजन पे में अगर कुछ इशू है तो खाली अमेजन पे नहीं चलेगा, राइट। उसका बाकी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, दैट इज द एडवांटेज। मतलब आप इसको सिंगल एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो, सिंगल एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो, राइट। रिड्यूस डाउन टाइम भी है, मतलब अगर डाउन टाइम मतलब क्या, अमेजोन पे में अगर दिक्कत है तो आप अमेजोन पे के जो भी डेवलपर्स रहेंगे, अमेजोन पे के जो डेवलपर्स हैं, राइट, वो अमेजोन पे के ऊपर काम करेंगे, आपकी बाकी एप्लीकेशन को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी बाकी, मान लो अगर आपको अमेजन पे का कुछ काम ही नहीं है, आपको कुछ तो भी शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग करके निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अमेजन पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोनोलिथिक। बट माइक्रो सर्विस में वैसा नहीं होगा। माइक्रो सर्विस में अगर आपका एक फंक्शन काम अगर नहीं कर रहा, माइक्रो सर्विस के अंदर अगर आपका एक फंक्शन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। सॉरी, मोनोलिथिक के अंदर, मोनोलिथिक में अगर आपका एक फंक्शन काम नहीं कर रहा तो आपकी पूरी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। इजी टू मेंटेन एंड स्केल, राइट। आपको पता है ना ये चीज, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें, यहाँ पे काफी सारी चीजें, इजी टू स्केल यहाँ पे लिखा है हमने। स्केल मतलब अगर मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब मान लो अगर दिस इज माई वन सर्विस, राइट, अगर आपके काफी यहाँ पे देखो, गाइस डू यू नो कि एमएक्स प्लेयर पे मान लो अगर 100 यूजर आ रहे हैं, राइट, तो अमेजोन पे 1000 यूजर आते हैं, 1000 यूजर आते हैं, राइट। पीपल मोस्टली यूज अमेजोन पे rather than द एमएक्स प्लेयर, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन पे की सर्विस है ना, इसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, इसके आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा सकते हो, इसको 3 इंस्टेंस पे दे दो, मतलब 3 जगह पे आप इसको एप्लीकेशन को रन करो। अमेजोन पे वाली सर्विस जो है 3 जगह पे रन करो, राइट। मतलब ये जो 1000 का जो क्राउड है डिवाइड हो जाएगा, 1000 का क्राउड डिवाइड हो जाएगा, राइट। या फिर इसका जो जो यूटिलाइजेशन लग रहा है इसका, ठीक है, रैम वगैरह बढ़ा दो, इसका स्टोरेज बढ़ा दो, ठीक है, थ्रेड्स बढ़ा दो, राइट। तो आप अमेजोन एप्लीकेशन को, अमेजोन एप्लीकेशन में से सिर्फ अमेजोन पे को आप अलग अलग से आप क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, अलग से आप इसको स्केल कर सकते हो, राइट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ, दैट इज द एडवांटेज ऑफ योर माइक्रो सर्विस, राइट। यू कैन स्केल इट इंडिपेंडेंटली, यू कैन स्केल इट इंडिपेंडेंटली। फास्टर डिप्लॉयमेंट, फास्टर डिप्लॉयमेंट मतलब आपको एक चेंजेस डालना है अमेजोन पे के अंदर, आप डाल दो, आपको थोड़े से चेंज डालना है एमएक्स फ्लेयर के अंदर डाल दो, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, राइट। आपके मॉड्यूल के अंदर आप 10 डेवलपर अमेजन पे के ऊपर काम कर रहे, 5 डेवलपर एमएक्स प्लेयर के ऊपर काम कर रहे, राइट। जिसको जब लगता है वो डिप्लॉय कर सकता है एप्लीकेशन, उसको फर्क नहीं पड़ता,
उसको फर्क नहीं पड़ता बाकी इसमें, राइट। बाकी के डेवलपर्स क्या कर रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फास्टर डिप्लॉयमेंट, ब्यूटी ऑफ अवर माइक्रो सर्विस, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस, राइट। जैसे आपको बताया गया, वी कैन यूज डिफरेंट डेटाबेसेस, वी कैन यूज डिफरेंट डेटाबेसेस द सेम वे गाइस, वी कैन यूज माइक्रो सर्विस। हम लोग स्प्रिंग बूट में लिख सकते हैं, हम लोग माइक्रोनट करके फ्रेमवर्क है, माइक्रोनट में लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन हाइबरनेट, इवन यू कैन डायरेक्टली कंप्लीटली चेंज, आप जावा के अलावा आप डॉट नेट के अंदर लिख सकते हो, पाइथन के अंदर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। यू कैन हैव द डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज, you can write different microservices in different technology, you can write different microservices in different technology, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिड्यूस डाउन टाइम, ये चीज मैंने आपको बता दी, राइट। रिड्यूस डाउन टाइम, क्योंकि स्पेशलाइज टीम काम कर रही है आपके स्पेशलाइज एप्लीकेशन के ऊपर। एंड रिड्यूस डाउन टाइम मतलब उसी कंपोनेंट के अंदर कुछ इशू है, राइट, तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट में मतलब एक सर्विस के अंदर अगर कुछ इशू है, एक फीचर्स के अंदर इशू है, तो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन बंद नहीं होती, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन बंद नहीं होती, राइट। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ कई माइक्रो सर्विस, दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ आवर माइक्रो सर्विस, राइट। हाँ, अगेन गाइस कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है राइट, ऑब्वियसली गाइस अपनी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पहले हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे अगर आपको एक कॉल करना है, राइट, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, जैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में आपको अगर कॉल करना है, प्रोडक्ट में से अगर आपको कुछ कॉल करना है प्रोडक्ट मॉडल में, इस प्रोडक्ट मॉडल में अगर आपको कुछ ऑर्डर का अगर कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम करोगे, वो लॉजिक ऑफ कॉल कर लोगे, राइट। मॉड्यूल का अगर कुछ कॉल करना है प्रोडक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करोगे, आप कॉल कर लोगे। मोनोलिथिक में तो आप ऐसा करोगे ना, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखोगे या फिर क्लास नाम मेथड नेम लिखो, डायरेक्ट मेथड नेम पे आप कॉल कर लोगे, राइट। बट माइक्रो सर्विस में दिक्कत है, माइक्रो सर्विस में आपको कम्युनिकेशन करने के लिए यू नीड टू यूज डिफरेंट मैकेनिज्म, क्योंकि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यू हैव टू कॉल अनदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फ्रॉम वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मतलब आपको कोई दूसरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉल करनी है जो किसी और होस्ट पे सर्वर पे रन कर रही है, राइट। तो उसके लिए आपको अलग मैकेनिज्म, मतलब पिन क्लाइंट, वेब क्लाइंट, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, दो तरीके होते हैं माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन करने के, ठीक है, वो चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेजेस तो है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है, राइट। आपको काफी सारा चीजें आपको सीखनी पड़ती है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे, पॉम डॉट एक्सएमएल आपके हर इसमें आपके पॉम डॉट एक्सएमएल रहेंगी, आपके जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल आपके डुप्लीकेट हो जाएंगी, काफी सारी चीजें आपकी डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो जाएंगे, आपका काफी सारा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट, काफी सारा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा, आपके जो डीटीओ लिखते हैं आप, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, राइट, वो आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से देखो, आप मान लो आप प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर काम कर रहे हो, तो यू डोंट नो द लॉजिक इनसाइड द ऑर्डर सर्विस, राइट। अगर आप एक सर्विस के ऊपर काम कर रहे हो तो यू डोंट नो द लॉजिक ऑफ अनदर सर्विस, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि एक कहाँ रिक्वेस्ट जो है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। काफी सारी चीजें यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता। टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन टेस्ट कर, आप एक साथ कंप्लीट एप्लीकेशन टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग सर्विसेज आपको टेस्ट करना पड़ेगा राइट। आपको अलग अलग सर्विस आपको टेस्ट करनी पड़ेंगे, आपको अलग अलग सर्विसेज टेस्ट करनी पड़ेंगे, राइट। तो गाइस, डू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस? कम ऑन, लेट मी नो। कम ऑन, डू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस? ओके, चलो गुड। आगे में क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, देर इज नो फिक्स आर्किटेक्चर, ठीक है, दो देर इज नो फिक्स आर्किटेक्चर, ठीक है। बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स। सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज सर्विस, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वेब क्लाइंट जो पहले रेफ टेम्पलेट हम लोग यूज कर सकते थे, रेफ टेम्पलेट अभी डिप्रिकेट हो चुका है, रेफ टेम्पलेट डिप्रिकेट हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फिन क्लाइंट। पिन क्लाइंट वेब क्लाइंट भी है जो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग होता है, ठीक है। वी कैन यूज काफका बिटवीन इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, ठीक है। बाद में एडमिन सर्विस के, एडमिन सर्वर क्या होते हैं, एपीआई गेटवे तो हमने देख चुका है, ठीक है, बट उसको भी डिटेल में देखेंगे। कॉन्फिग सर्वर क्या होता है, फ्लूज, जेपकिन, राइट, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग लेक्चर्स, राइट। सर्विस रजिस्ट्री इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, बट इग्नोर इट,
इग्नोर इट। वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है, सर्विस डिस्कवरी, एपीआई गेटवे, ठीक है, सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम लोग देखेंगे। टुडे आवर मोटो वाज जस्ट टू नो व्हाट इज माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस क्या होता है, उसका एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज क्या होता है, एंड यू मस्ट गेट द ओवरऑल एडवांटेज, ओवरऑल हाई लेवल आइडिया अबाउट एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे, ठीक है। चलो, डू गाइस हैविंग एनी डाउट? हाँ सर, एक डाउट था कि अगर मतलब प्रोजेक्ट कंपनी में अगर प्रोजेक्ट आए और ये डिसाइड कौन करता है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसा होगा, मतलब कितने सर्विसेज बनेंगे वगैरह, ये डिसाइड कौन करता है? राइट, दिस विल बी डिफाइंड बाय योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ओके। ठीक है। देख कैसा होता है, देयर विल बी प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। दोस्त गाइस डिसाइड कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो, राइट। ओके। हाँ, तो कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूज करने वाले हैं, मतलब जब कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट आता है, राइट, या फिर आपकी हम्म। कंपनी जब अप्रोच करती है, तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि किस तरीके से कौन सा डेटाबेस रखेंगे, राइट, विच डेटाबेस वी विल यूज, या फिर हम लोग कितने माइक्रो सर्विस बनाएंगे, हम लोग कौन से टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करने वाले हैं, राइट। तो दिस थिंग विल बी डिफाइंड बाय योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। ओके प्रोजेक्ट सर। हाँ। आर्किटेक्चर विल कम्युनिकेट ऑल दिस थिंग्स विथ योर प्रोजेक्ट मैनेजर, हम्म। राइट, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट दिस थिंग्स विथ योर प्रोजेक्ट लीड, टेक्निकल लीड जो रहेगा, ठीक है, एंड हाँ। अंडर टेक्निकल लीड यू विल बी वर्किंग, ओके। राइट। तो ये अंडरस्टूड सर। इस तरीके से हायरार्की रहेंगे, हम्म। ठीक है। तो दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय देम। हाँ, यू नीड सम एक्सपीरियंस, आप 2 साल 3 साल 4 साल जब आप माइक्रो सर्विस के ऊपर काम करोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट हम्म। के अंदर आप इंडस्ट्री में जब काम करोगे, देन यू विल गेट द रियल आइडिया, ठीक है, कि हमें कब हमारे मोनोलिथिक प्रोजेक्ट को हमें डिवाइड करना है माइक्रो सर्विस में, ठीक है। इट मे बी ओके। हाँ। पॉसिबल कि आपके पास में स्टार्टिंग में छोटा सा ही प्रोजेक्ट आया है, तो यू विल डू इट इन द हाँ। मोनोलिथिक, ठीक है। बट जब आपके ओके। पास में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, दे आस्क यू टू क्रिएट सम एप्लीकेशन, लाइक जैसे अमेजन की एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है, या फिर कोई बैंक की एप्लीकेशन, कोई बड़ी एप्लीकेशन है, राइट। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा दिस एप्लीकेशन इज ह्यूज, राइट। तो व्हेन यू गॉट टू नो को एप्लीकेशन इज ह्यूज, तो आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लोगे कि वी विल मेक इट एज अ माइक्रो सर्विस। फिर उस टाइम पे यस सर। चैलेंज आपके पास में ये होता है कि हम लोग एक माइक्रो सर्विस के अंदर कितने मॉड्यूल्स हम लोग ऐड करें, राइट। हाँ। दे मे बी वो। पॉसिबल कि वन माइक्रो सर्विस हैविंग 2 मॉड्यूल्स, राइट, और इट मे बी पॉसिबल कि यस। 2 मॉड्यूल, एक सर्विस के अंदर 2 मॉड्यूल हो सकते हैं, या फिर एक मॉड्यूल 2 सर्विस के अंदर भी हो सकता है, यस सर। राइट। तो इट विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन कि आपका मॉड्यूल कितने, मतलब उसको इट विल बी डिफाइंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर, कि इसको स्केल कैसा करना पड़ेगा हमें, राइट, स्केलिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद में उसके अंदर कितना आपका लॉजिक कितना है, राइट, उसका वेटेज कितना है, लॉजिक कितना है, वो डिसाइड किया जाएगा। तो ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो डिसाइड किया जाएगा कि इसको हमें, मतलब कितने माइक्रो सर्विस बनानी है, कितने मॉडल्स के हमें माइक्रो सर्विस बनानी है, राइट। यस सर। यस। एनी अदर डाउट गाइस, एनीवन? या हम मोनोलिथिक में भी एपीआई गेटवे यूज कर सकते हैं क्या? मोनोलिथिक में हम लोग एपीआई गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम्म, ठीक है। इफ हम्म, हाँ, उसमें आप देखो, मोनोलिथिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई गेटवे वी आर राउटिंग द एप्लीकेशन, हम्म, ठीक है। मोनोलिथिक हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन मेन एडवांटेज क्या है एपीआई गेटवे का, टू राउटिंग एंड फिल्टरिंग, राइट। अरे, बट जब आपके पास में एक ही चीज है, ठीक है, जब जैसे हम लोग एम मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो गया, राइट, हम्म, दिस इज वर मोनोलिथिक एप्लीकेशन, दिस इज वर मोनोलिथिक एप्लीकेशन, राइट। तो इसमें जरूरत ही नहीं है आपको एपीआई गेटवे की, ठीक है, इसमें आपको जरूरत ही नहीं है आपको एपीआई गेटवे की, हम्म, राइट। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एपीआई गेटवे, ठीक है। तो इट इज ओके, नॉट रिक्वायर्ड इन मोनोलिथिक एप्लीकेशन टू यूज द एपीआई गेटवे। हम्म। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि मोनोलिथिक है तो एपीआई गेटवे यूज ही नहीं करना है, वी नहीं, कैन ऐसा यूज। कंपलसरी नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। वेन यू डोंट हैव, देखो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जैसे देखो ना यहाँ पे, अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी आप एक अलग से माइक्रो सर्विस बना रहे हो उसको, राइट, यू आर क्रिएटिंग वन सर्विस अगेन,
करेक्ट? यू आर क्रिएटिंग वन हम्म, सर्विस, आपकी एक हम्म, माइक्रो सर्विस, आपने मोनोलिथिक आपने एप्लीकेशन बनाया, हम्म। ठीक है, बट अगेन आप यू आर क्रिएटिंग वन सर्विस, राइट? हाँ, तो इट विल बी डिपेंड ऑन ए प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर अगेन। हाँ, ठीक है। मतलब अगर जैसे कि हमारा एक्सटर्नल मल्टीपल एक्सटर्नल क्लाइंट है, हाँ हाँ, तो एट दैट टाइम यू गो विथ इट, एट है दैट ना? टाइम हम लोग जाते हैं। मतलब बेस यूआरएल हमारा चेंज हो जाएगा, तो फिर हमें करेक्ट करेक्ट एपीआई करेक्ट गेटवे यूज़ करेक्ट। करना। एनीथिंग एल्स गाइस? वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स इन डीपर, ठीक है? एनी डाउट गाइस? सर अभी रोज क्लास रहेगा क्या, मतलब सेम टाइम पे? हाँ हाँ हाँ, अभी ऑल सुबह द साढ़े क्लासेस, सात ऑल द क्लासेस विल बी ऑन द माइक्रो सर्विस ओनली। हाँ। ठीक है, ऑल द क्लासेस विल बी ऑन माइक्रो सर्विस ओनली। पहले हम लोग माइक्रो सर्विस फिनिश करेंगे, देन वी विल सी कापका वगैरह जो बाकी हैं, ठीक है? हम्म। आफ्टर दैट वी विल सी कापका, कापका एडब्ल्यूएस वगैरह, वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? बट अभी क्लासेस फिलहाल माइक्रो सर्विस पे रहेंगे जब तक एंड नहीं हो जाता। यस। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।